और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, भाई किस किस ने समझाऊं, ये तो कुआं भांग पड़ी। काल ने हमारे को यही एक ऐसा नशा कर दिया, यही माया के जोड़न में, इसी के जोड़ तोड़न बैंक भरण में या कोठी कार बनाने में, इसी नशे में इसी धुन में लगे रहते। अब जिनका ये भांग का नशा उतर गया इस माया का, तो उनको डर लगेगा। अब शराबी या भांग के नशे वाला चाहे कुआं में पड़ जाए, उसने पता ही नहीं तू कहाँ गिर रहा है, तेरा पैर कहाँ टिक रहे हैं। चाहे उसके बिजली के नंगे तार पर हाथ रख ले, गिर जा उसके ऊपर, मर जा पड़ा पड़ा। कई देखे ऐसे शराबी गिर गए उस नंगे तार के ऊपर, पैर टिक गया, मर गए, मरे पाए सुबेरे। कई ऐसे देखे कि शराबी कुएं में जोड़ में पड़ गए, तालाब में डूब कर सुबेरे ऊपर तरते पाए। तो वो तो है शराब के नशे में, जो इतना कुछ ज्ञान समझ के और फिर भी भय नहीं मानते, उनका नशा उतरा नहीं। और जिनका नशा उतर गया ये देख कर ऐसे जुल्म जीव के ऊपर होते हैं, और उसका फिर अब विकल्प है, उसका एक अल्टरनेट हमें मिल गया है कि इसका समाधान है। अभी तक तो ये ऋषि महर्षि नकली संत गुरु ये कहा करते जन्म मृत्यु तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं, इसका समाधान ही नहीं है। अब हमें इसका समाधान मिल गया, और अब बिना करवाओगे तो हमारे जैसे नालायक नहीं। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहोर न देह धरे रे। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। भाई सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। अब इसका समाधान बताते हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके, पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। अब आपने इतिहास देख ही लिया राजा ऋषभदेव जी का। राजा ऋषभदेव और मारीची उनके पौत्र यानी पोते, जिनसे वैदिक धर्म चला, और उस वैदिक धर्म के अंतर्गत राजा ऋषभदेव जी को 8वां अवतार विष्णु जी का मानते हैं। उस विष्णु जी के 8वें अवतार की क्या दुर्गति हुई, राजा वो बाबा आदम हुआ, और बाबा आदम पितर बन के वहां ऊपर स्वर्ग में वो मोह ममता फिर भी ना छूटी, जो इस दुख का मूल कारण है। वहां पर भी देख रहा है अपनी संतान के मोह में, जो नरक में दुख पा रही उन्होंने देख कर रोए है, जो इधर स्वर्ग के अंदर है उनको देख करके हंस रहा है। अरस सो कै स्वान गति, ये संशय सर्प शरीर। राग द्वेष बड़े रोग हैं, ये काल की पड़े जंजीर।
परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरना यह है कि मन तो यहाँ संसारिक इच्छाएं करता, संसार की जो सुविधाएं हैं इनकी, लेकिन आत्मा से इनको ज्ञान से नकार दे और ज्ञान से ये अपने आप दूर हट जाएंगी। केवल इतनी ही मांग करे भगवान से कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। इसमें फिर सब कुछ आ जाता है, इस डिमांड में ये सारा कुछ आ जाता है। जो हमारी रिक्वायरमेंट समय पर होगी परमात्मा आप पर पूरी करेगा। हम बार बार मांगते रहते हैं, ये दे दे छोरे ने एक मोटरसाइकिल मिल जा, भगवान पास हो जा, इतनी मांगते रहते हैं। लड़की का लड़का हो जा, बहू का लड़का हो जा। ये तो परमात्मा को पता है कि किसको क्या देना है। और मेरे बच्चों को, क्योंकि हम इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जब हम रोगी होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा और उससे भी नहीं होता तो ऑपरेशन होगा। तो फिर डॉक्टर की चलेगी, मरीज की नहीं चलती। वहां पर आप इस परमात्मा के दरबार में आ गए हो, जन्म मरण का रोग कटवाना है, तो अब ये परमात्मा डॉक्टर है, यानी संत के जो आदेश है उसी की चलेगी। मरीज ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो वो रोग अधूरा रह जाएगा, वो कटेगा नहीं। अब पहले दूसरे बच्चे आते हैं, दूसरा नाम ले लेते हैं, 1 2 3 वर्ष तक तो हम बार बार इसलिए बुलाते हैं कि आप ज्ञान को समझे हम क्या कहना चाहें। वैसे ये छोटी मोटी सुविधाएं तो आपको फर्स्ट आते ही दे देगा परमात्मा, क्योंकि आपको यहाँ लालच में लाने के लिए, ताकि ये रोग कटवा लें। और जो कहीं नहीं मिलती वो तो आपको यहाँ पहले दे देगा। फिर आपको इतना तो विश्वास हो जाएगा कि भगवान तो सहयोग यही दे रहा है और कितना भी को नहीं मिला। इसके कारण आप यहाँ आते रहोगे तो ये अमृत वर्षा ज्ञान की आपके ऊपर बौछार होगी और आपकी अंतःकरण को यहाँ इस वचन रूपी अच्छी तरह कूट कूट का वो मैल काट दिया जाएगा, चोट मार मार के, और वो मैल निकल जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी। निर्मल होने के बाद फिर या कुछ ना मांगे, जो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तो जन्म मृत्यु से छुटकारे का ही ये संकल्प करेगी और समाधान मांगेगी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन इस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और मुझ से परिचित होने के उपरांत कि मैं कौन हूं, ये भगवान कहता है काल जी गीता ज्ञानदाता, कि मुझ से परिचित होने के बाद और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद और उस तत्ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत, तत्ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत ये क्या मांगता है? केवल जरा मरण से छुटकारे का ही परियतन की मांग करता है। संसार की कोई सुविधा नहीं चाहता। तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत उसको पता चल जाता है कि ये काल है, इसके लोक में जन्म और मृत्यु पर बिल्कुल होती रहेंगी, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। और तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा के विषय में, वो तत्ब्रह्म कौन है? ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29 में ये है जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। विदु माने जानते हैं, तत्ब्रह्म उस परमात्मा को, उस रब को, कृच्छनम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान को, कर्म और सारे कर्म को, सभी अध्यात्म को समझते हैं। ये देखो इसका अनुवाद यहाँ पर किया है। ये है अनुवाद, ये है 7वें अध्याय के 29 में का, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे ये तत्ब्रह्म उस ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान को
और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये देखो 8वां अध्याय, अथ 8वां अध्याय। अर्जुन पूछता है किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा, वह रब, उस रब का भजन करो, उस रब का, ये तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। इसका तीसरे मंत्र श्लोक में उत्तर दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्मा हैं, जैसे ब्रह्म, परब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में तीनों का वर्णन है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 15 गीता जी, और यहाँ पर ये 16वां श्लोक है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरस अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है। यहाँ देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुषौ, पुरुष माने भगवान है, यहाँ पुरुष माने प्रभु हैं, ऐसे जानना। इन्होंने पुरुष लिखा है, 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी का। इस में कमाल किया है 17वें में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो ऊपर वर्णित क्षर पुरुष, ये देखो क्षर च अक्षर, ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, इन दोनों से कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष, उत्तम भगवान तो ऊपर वाले दोनों परमात्माओं से भी कोई और ही है, अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब जैसे यही परमात्मा कह रहे हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, भाई सतगुर नाम दान जिन दीन्या, ये संतों ठहराई। अब वो रब कौन है, सत कबीर नाम करता का, कल्प करे जल देवा, भाई सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद वेवा। परम पिता के पाने का वो विधि उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से उस परम पिता का भजन करता है। कौन है वो भगवान, अवधू ले तन मन का लाहा, वो चीनो ज्ञान अगाह, अगाह माने आगे का ज्ञान, तत्व ज्ञान समझो। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहिब के बारे में बता रहे हैं। औधु यानी ये भक्त आत्मा, ये भोले व्यक्ति, ये भोली आत्मा। अवधु लेत न मन का लाहा, वो चिन्हो ज्ञान अगाह। क्या बताते हैं, काशी गहन बहन बहे प्राणी, प्रयाग नहात है माहा, बिना नाम जूनी नहीं छूटे भर में भूल बुलाहा। भाई सहस मुखी गंगा नहीं नाते, दो जग ये खोदत उजड़ बाहा, नारद व्यास सुख दे को पूछो ये चारों वेद उगाहा। ओए कहते हैं तुम नारद ने वेद व्यास ने और संतों ने महर्षियों के अनुभव देख लो और चारों वेदों में पूछ लो, वो भी इसी चीज के गवाह हैं, उगा हैं। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर के और 34 तक यही बताया है
कि कोई तो साधना देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म को फाइनल मानते हैं, कोई ऊपर को पैर करते हैं, कोई योग अभ्यास से ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं। लेकिन नहीं, उस परमात्मा की भक्ति के विषय में परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने के मुख कमल से मुख्य वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से विचार दिए हैं, उनको सुनो। उस तत्व ज्ञान को सुन। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। गीता ज्ञान दाता कहता मैं परिचित नहीं हूं, नहीं तो गीता ज्ञान में लिख ही देता। वो जहां 18 अध्याय बोले हैं एक और बोल देता 19वां नहीं। उसके लिए कहा कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडोत प्रणाम कर और निष्कपट भाव से, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान को पूछ। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता के पाने की विधि बताएंगे। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई तो जन्म लेने वाला, कोई कभी जन्मने वाला, इतना कहकर छोड़ देते हैं। उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत जो ज्ञान देते हैं उनसे सुनो। और यही अब परमात्मा बता रहे हैं, ओ धूले तन मन काला वो चीनो ज्ञान अगाह। ज्ञान आगे का ज्ञान अगाह, सबसे उत्तम ज्ञान को चिन्ह उसको प्राप्त कर। काशी गहन बहन भय प्राणी प्रयाग नहात माहा। कहते नाना प्रकार की साधना करते हैं। कोई काशी में जाता है, कोई प्रयाग में जाता है, कोई माँ मनावे, कोई पो मनाने जाता है। भाई बिना सतनाम जुनी ना छूटे, ये भरम में भूल भुलाहा। भूल भुलैया में घूम रहे हो, उस सच्चे नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सहस मुखी गंग नहीं नहाते। सहस मुखी गंग यानी ऊपर सतलोक में परमात्मा के वो अमर ज्ञान के फुहारे छूट रहे हैं। कहते वहां चलो, वो देखो। सहस मुखी गंग नहीं नहाते, इस तत्व ज्ञान रूपी 1000 मुखी गंगा में नहीं नहाते। और खोदत उजड़ बाहा। बाहा यानी रजबाया क्या करना, अलग अलग से आप अपने कितनी नहरें बना डाली। जमुना में नहाते ये लाभ, सरस्वती में नहाते ये लाभ, गंगा में नहा ले ये लाभ, वहां गोदावरी में नहाने से ये लाभ, गया में दान कर दे ये लाभ। कहती ये तो उज्जड़ बाहा। ओए बिना मतलब के ये खड्डे खोद रखे। बाहा रजबाहा। नारद व्यास सुखदेव, नारद व्यास पूछ सुखदेव को, ये चारों वेद उगाहा। पंथ पुरातम खोज लिया, वो चाले अविगत राहा। जिन्होंने वो पुरातन सनातन ज्ञान, पुरातन जो परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है, जिन्होंने वो खोज लिया, फिर वो चाले अविगत राहा। उस परम पिता के पाने वाले रास्ते पर ही वो चल पड़ते हैं। वो भरमते भटकते नहीं। पंथ परात्म खोज लिया है, चाले अविगत राहा। सुख दे ज्ञान सुना शंकर का, मिटी न मन की दाहा। या मन की आग नहीं मिटी। ज्ञान भी सुख, उसका ज्ञान भी सुन लिया। भगवान शंकर जब पार्वती को ज्ञान सुना रहे थे तो सुखदेव ने अंडे, गंदे अंडे, तोते के गंदे अंडे में जीवात्मा थी, वहां वो ज्ञान भी सुन लिया। उससे उसमें कुछ शक्ति भी आ गई, वो उड़ कर भी चल पड़ा। और फिर उसको छोड़ करके मानव शरीर भी मिल गया, लेकिन वो मन की आग मिटी नहीं जब तक परम संत नहीं मिलेगा। और जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी। दो तपिया गुण तप को लागे बंदे हु हा हा। लग्या श्राप पड़े बहु सागर किन्हे गज गिराहा। शिव शंकर के तिलक दिया है, शिव शंकर के तिलक किया है। नारद सोजा साहा, ब्रह्मादिक को चोरी रचिया, किया गौरी का ब्याह। 108 गए तन पर लो बहुर किया निर्बाहा। शिव के संग गौरजा उभरी, मिटान काल सुराहा। अब देखो कहते हैं पार्वती पार होगी।
कहते हैं ये कितनी पार नहीं हुई, ये केवल इतना ही इसका मोक्ष हुआ जब तक शंकर भगवान नहीं मरेगा या इसके साथ रहेगी। लेकिन मिटाने काल सुराहा, ये काल के जो बाले हैं ना, काल के जो दुख हैं वो समाप्त नहीं पार्वती नासिब के। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटा झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा। परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे सर्प जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, सर्प इतना बड़ा यानी 5-6 फुट का रिशा मोटा अजगर होता है। एक झाहा जानवर होता है नेवले जितना, एक बिलांत का यानी 8-9 इंच का लंबा होता है। उसके पूरे शरीर पर बहुत नुकीले बाल होते हैं, कांटेदार, बहुत जबरदस्त कांटे होते हैं, तेज। तो वो झाहा पक्ष जो जानवर वो सर्प की पूंछ पकड़ लेता है और उसकी सर्प की पूंछ मुंह तो पकड़ के और अंदर को मुंह कर लेता है और वो गींडली ही उसकी ऐसे गेंद सी बना लेता है। अब सर्प जब उसका डंक मारे तो सर्प मरे, क्योंकि वो लागे उसके वो काटे मर जाए फूट फूट के, तो सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये काल रूपी सर्प, ये यहाँ का भगवान, और हमने परमात्मा का ये मंत्र रूपी ये जाहा जीव हम बन गए, लेकर परमात्मा का नाम और दाबिक काल की पूछड़ी हम बैठ गए। अब ये फन पटकता रहेगा, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास सतनाम रूपी वो कांटे, वो त्रिशूल चारों तरफ परमात्मा ने प्रोटेक्शन के लिए ला दिए। हम ऐसे बन जाते हैं। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटे झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा। हमारा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, समझ न पड़ी अगाहा, दास गरीब पार कैसे उतरे भेटा नहीं मलाहा। परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान तक किसी ने समझा नहीं, फिर उनको आगे का ज्ञान कैसे समझ में आवे, क्योंकि 600 साल पहले तो कबीर परमात्मा कहिए वो गुणगान करके, और आज से 200 वर्ष पहले गरीबदास जी को आकर मिले परमात्मा, उनका ज्ञान योग खोल दिया, उन्होंने फिर ये वर्णन किया। उसके बाद किसी का समझ में नहीं आई, वही कर्म करते रहे। ये गरीबदास वाले भी वही पूजाएं करते हैं, वाणी अवश्य पढ़ते हैं लेकिन क्रियाएं वही करते हैं जो जन साधारण करते हैं, और वो नाम नहीं है। तो परमात्मा यही कहते हैं कि हमारा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, अब समझ न पड़ी अगाहा, उनको आगे का फिर समझ नहीं आई। दास गरीब पार कैसे उतरे भाई भेंटा नहीं मला। अब दरिया से पार जाना है, मला है नहीं, नौका पे बैठ के चलाना किसी नाता नहीं, वह चक्कर काट कूट के किधे भौर में जाकर पूरे ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गरीबदास साहब जी ने कहा है कि नारद व्यास पूछ सुख देखूं, ये चारों वेद उगाहा। हम जो ज्ञान देते हैं इस ज्ञान के चारों वेद भी गवाह हैं। इसलिए पुण्यात्मा भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। केवल कबीर परमात्मा के भजन करने से ही आप जी का कल्याण होगा, और वो आपको मार्ग मिल चुका है। बोलो सतगुरुदेव की सत साहिब।